नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश शुक्ला लाइव क्राफ्ट नीट काउंसलिंग सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नीट काउंसलिंग का बिगुल बज चुका है और अब टाइम आ गया है अपने स्कोर पर सबसे बेस्ट बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएसएमएस कॉलेज सिक्योर करने का। दोस्तों, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आयुष के ऑल इंडिया कोटे के लिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिशियल पोर्टल है, वो है AACCC.gov.in। दोस्तों, इसी पोर्टल से आपकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके अलावा किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट के झांसे में मत आना। और दूसरी बात समझ लो, नीट यूजी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। अगर कोई आपको बोल रहा है कि कम नंबर हैं, बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट सीट दिला देंगे, तो समझ जाओ वो सीधा सीधा झोल है। AACCC के रूल्स में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है प्यारे दोस्तों। अब देखो कि इस एक सिंगल विंडो से आपको कहां एडमिशन मिल सकता है। पूरे देश के 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बीएचयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एनआईए जयपुर जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट यानी आयुष के सारे प्रीमियम कॉलेजेस का रास्ता यहीं से जाता है। दोस्तों, से क्रूशियल पॉइंट, आपकी स्टेट काउंसलिंग 85% और AACCC की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15%। ये दोनों बिल्कुल अलग ट्रैक पर चलती हैं। दोनों के रूल्स, फ्री एग्जिट और अलॉटमेंट प्रोसेस अलग हैं। अगर ये फर्क समझ गए तो कम रैंक पर भी सही कॉलेज निकलना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन्हें तुरंत सेव कर लो। चॉइस फिलिंग में या काउंसलिंग में किसी भी स्टेप पर कंफ्यूजन हो तो सीधे मेरी टीम से कनेक्ट करो, आपको सही और रियल गाइडेंस मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर दोस्तों, कोटा वाइज सीट मैट्रिक्स एंड इनर सीक्रेट्स। एक एक पॉइंट को समझते हैं। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ कॉलेज का नाम देखते हैं लेकिन उसके पीछे की कोटा पॉलिसी नहीं समझते। आइए समझते एक एक पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, 15% ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ऑल इंडिया मेरिट। आप यूपी से बाहर हो, बिहार से हो, राजस्थान से या महाराष्ट्र से, आपको किसी भी दूसरे राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 100% ऑल इंडिया के बच्चे इन सीटों के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सीक्रेट यह है कि यहाँ कट ऑफ सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहता है, क्योंकि देश के बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस इसी 15% विंडो में आते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे ट्रिकी पार्ट, भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू। अब यहाँ का इनर सीक्रेट ध्यान से सुनना। बीएचयू में दो तरीके की सीटें होती हैं, एक ओपन कोटा और दूसरा इंटरनल कोटा। अगर आपने बीएचयू से बीएएमएस किया या उनकी स्कूलिंग से है तो इंटरनल कोटा में बहुत कम मार्क्स पर भी एमडी/एमएस की सीट मिल जाती है। और यूजी बीएएमएस के लिए ओपन कोटा की कटऑफ कई बार ऑल इंडिया कोटा से भी ऊपर चली जाती है। इसीलिए अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तब भी बीएचयू को टॉप प्रेफरेंस पर रखना। दोस्तों, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे एनआईए जयपुर आयुर्वेदा के लिए और एनआईएच कोलकाता होम्योपैथी के लिए। भाई अगर आयुष में कैरियर बनाना है, आपको देश का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट फ्लो और सबसे टॉप फैकल्टी चाहिए, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। जो नीट में हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे पहली चॉइस यही होती है। यहाँ का एक्सपोजर नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से 10 गुना बेहतर होता है। दोस्तों, और बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट पर दोस्तों, 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ भी डोमिसाइल की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अलर्ट यह है इनका फीस स्ट्रक्चर। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस 2 लाख से लेकर 5 से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष तक होती है। चॉइस फिलिंग में गलती से भी ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज मत भर देना जिसकी फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद अगर आपने सीट छोड़ी तो भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट सीधा जब्त हो जाएगी। इसलिए बजट का कैलकुलेशन पहले दिन से होना चाहिए। ये 4 पॉइंटों का गणित आपने समझ लिया तो समझ लो आधी काउंसलिंग की जंग आपने जीत ली। इस पूरे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर काउंसलिंग राउंड्स और उनके स्ट्रिक्ट रूल्स को ध्यान से सुनिए। 90% पेरेंट्स और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। दोस्तों, ध्यान से समझिए, राउंड्स का खेल क्या है, फ्री एग्जिट क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, अपग्रेड रूल्स क्या है। राउंड 1 की अगर बात करें तो भाई क्या फ्री एग्जिट होता है? बिल्कुल होता है, बिना किसी नुकसान की सीट छोड़ सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई रिस्क नहीं है। राउंड 2 के लिए अपग्रेड भी कर सकते हैं। बात करते हैं राउंड 2, बिल्कुल यहाँ पे दिक्कत है भाई, यहाँ फ्री एग्जिट नहीं हो सकता है। सीट अगर छोड़ी तो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्कुल हाई रिस्क रहता है, ज्वाइन करने के बाद एग्जिट नहीं मिलेगा। और राउंड 3 की अगर बात करें तो यहाँ भी आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलता है, यहाँ भी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। यहाँ पे हाँ, फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, समझ रहे हो, यानी दोबारा से सिक्योरिटी पे करके आपको चांस मिलता है। बात करते हैं स्टे वैकेंसी। यहाँ पे भी फ्री एग्जिट के लिए स्ट्रिक्ट रूल है, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। हालांकि अगर आप यहाँ पे सीट छोड़ते हो तो भाई डिबार्ड हो जाओगे 1 साल के लिए। ज्वाइन नहीं किया, अगर सीट मिल गई, ज्वाइन नहीं किया तो अगले साल नीट के लिए बैन भी हो जाओगे। तो समझ में आई बात।
मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं पूरी काउंसलिंग के सबसे गेम चेंजर हिस्से की। भाई मास्टर स्ट्रेटजी की बात करते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। अगर आप रैंक थोड़ी पीछे भी है तो यही वो टिप है जो आपको एक बेहतरीन कॉलेज दिला सकती है। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। हमेशा बेस्ट कॉलेज से एवरेज कॉलेज की सीक्वेंस में ही चॉइस भरनी है। बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर मार्क्स कम है तो खराब या एवरेज कॉलेज को लिस्ट में सबसे ऊपर डाल देते हैं। यह ब्लंडर मत करना। सॉफ्टवेयर हमेशा ऊपर से नीचे चेक करता है, भले ही आपके मार्क्स कम हो टॉप कॉलेज ऊपर ही रखो, अगर कट ऑफ गिरा तो सबसे पहले आपको ही मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, फीस स्ट्रक्चर और बॉन्ड चेक कर लेना। भाई किसी भी कॉलेज को अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट में जोड़ने से पहले उसका रूरल सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी अमाउंट जरूर चेक कर लेना। कई राज्यों और गवर्नमेंट कॉलेज में 1 से 2 साल तक का रूरल बॉन्ड होता है और बीच में कॉलेज छोड़ने पर भारी पेनाल्टी होती है। बाद में पछताने से बेहतर है कि बॉन्ड की शर्तें पहले दिन जान लो दोस्तों। और बात करते हैं थर्ड पॉइंट की दोस्तों, कैटेगरी बीएस ऑल इंडिया कोटा रैंक। सिर्फ अपने नीट स्कोर यानी मार्क्स को देखकर कॉलेज का अंदाजा मत लगाओ। हमेशा अपनी ऑल इंडिया रैंक और अपनी कैटेगरी रैंक का प्रीवियस ईयर ट्रेंड यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैच करो। मार्क्स हर साल पेपर की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन आपकी एआर यानी ऑल इंडिया रैंक ही आपकी सही पोजीशन बताती है दोस्तों। यहाँ पर बात करेंगे सबसे लास्ट पॉइंट की, भाई चॉइस लॉकिंग एरर। चॉइस फिलिंग करने के बाद टाइम से पहले अपनी चॉइसेस को खुद लॉक करें। कभी भी सिस्टम के ऑटो लॉक के भरोसे आखिरी मिनट तक मत बैठो। सर्वर डाउन हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आया तो आपकी बिना सेव की हुई चॉइस फिलिंग रीसेट हो सकती है और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। दोस्तों मेरी बात समझ में आई होगी, ये टॉप सीक्रेट पॉइंट कोई काउंसलर आपको नहीं बताएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों इस स्लाइड में बात करेंगे वेरिफिकेशन चेकलिस्ट और फाइनल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। कॉलेज अलॉट होना एक बात है, लेकिन कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर अगर डॉक्यूमेंट में 1% भी गड़बड़ी निकली तो आपका अलॉटमेंट ऑन द स्पॉट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से रेडी कर लो दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। आपके पास नीट यूजी का ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए और ध्यान रखना स्कोर कार्ड वही डाउनलोड करके ले जाना है जो रिवाइज्ड होकर फाइनल आया था, पुराना वाला मत ले जाना दोस्तों। ध्यान रखना इन सब चीजों को। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, भाई प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। जब आपको AA के पोर्टल से कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो वहीं से आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, बिना इसके कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की दोस्तों, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी की सीट क्लेम कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट ऑल इंडिया कोटा में बिल्कुल नहीं चलता। और ओबीसी, एनसीएल व ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिटी प्रूफ और फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए। अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वही फोटो जो नीट के फॉर्म में लगाई थी, और किसी भी ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बना हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट साथ में ले जाना अनिवार्य है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइल में रेडी हैं तो रिपोर्टिंग के वक्त आपको 1% भी परेशानी नहीं होगी। चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग की आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जुड़े। काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।